अंतर और गुणनफल क्रम से 5 तथा 36 है तो उनके व्युत्क्रम का अंतर निकालना है। दो संख्याएं हमें अपनी तरफ से माननी पड़ेंगी। मान लिया x और y है, उनका अंतर, अंतर बोला है ना, अंतर मतलब माइनस, कितना है 5, और उनका गुणनफल कितना दिया गया है 36, ऑलरेडी गिवन है, अंतर भी दिया हुआ है और उनका गुणनफल भी। अभी हमसे पूछा है कि उनके व्युत्क्रम का अंतर निकालो। पहले हमें वो संख्याएं तो मिले जब भी तो उनका व्युत्क्रम करेंगे और फिर उनका अंतर निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। अभी ये डायरेक्ट आइडेंटिटी आप यूज कर सकते हो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस में 4xy। अब इसका स्क्वायर हटाकर इस पूरे के ऊपर अंडर रूट लगा देते हैं। x माइनस वाई की वैल्यू आपके पास गिवन थी 4xy, xy की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है 36। मैं थोड़ा सा साइड में कर देती हूँ, नीचे जगह नहीं है। थर्टी सिक्स को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 144, तो ये हो जाएगा 169, और 169 का अगर रूट निकालेंगे तो हम सभी जानते हैं 13, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13। अब x माइनस वाई की वैल्यू 5 और x प्लस वाई की वैल्यू हो गई 13। ये हम नॉर्मल जब हम इक्वेशन से निकाल लेंगे। x इज इक्वल टू 18, x की वैल्यू हो जाएगी भाई 18/2 मीन्स 9। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 9, और यहीं से ही x का मान कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो हमारे पास y की वैल्यू हो जाएगी 9 माइनस वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 9। मुझे थोड़ा सा रफ करना ही पड़ेगा, तो थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ यहाँ से। तो यानी कि -5 इज इक्वल टू -4, तो माइनस से माइनस कैंसिल। x की वैल्यू मेरे पास आई थी 9 और y की आई है मेरे पास 4। अब इसने उन्हें बोला है कि उनके व्युत्क्रम का योग निकालो। x और y का पहले व्युत्क्रम कर दो, व्युत्क्रम ये 1/4, और इसका योग करेंगे तो पहले इनका एलसीएम दिया जाएगा, 9 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 36, यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ 9, 13/36, ये हो जाएगा हमारा। सॉरी, योग नहीं बोला इन्होंने, व्युत्क्रम का अंतर बोला है, तो अंतर बोला है तो भाई अंतर करना पड़ेगा। और उसके लिए फिर हमें ऐसा कीजिए, आप 1/4 यहाँ लीजिए, 1/9 यहाँ लीजिए। इससे क्या है, हमारी वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी। तो 9 माइनस 4, 9 में से 4 गया 5/36, क्योंकि इन्होंने बोला था अंतर निकालिए, अंतर निकालना है तो अंतर ही निकाल के दिखाना पड़ेगा। अगर अगर यहाँ पर बोलता है योगफल, क्योंकि योगफल भी काफी बार पूछ लेते हैं, तो योगफल बोला तो यहाँ पर योगफल करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है और लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो छत का क्षेत्रफल फाइंड करना है। देखिए भाई, पहले इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि चौड़ाई लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है, पर पहले हमें चौड़ाई तो पता हो, जब भी तो हम लंबाई को उसका दुगना बताएंगे। तो माना सॉल्यूशन, माना चौड़ाई हो जाएगी हमारे पास x और लंबाई उसकी दुगनी बात करें तो 2x हो जाएगी। अब कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल, दीवारों का क्षेत्रफल
दीवारों का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? 2 में लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई में उनकी हाइट, जो कमरे की हाइट है। अब कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल हमें ऑलरेडी गिवन है 660 मीटर स्क्वायर। लेंथ मेरे पास 2x है, लंबाई चौड़ाई मेरे पास x है, और हाइट मेरे पास ऊंचाई ऑलरेडी ऊंचाई 11 मीटर है। देखिए पहले इस 2 को इधर से इधर ले आइए, 660 को इसे काटेंगे 2 3 जा 0, यहाँ हो जाएगा 3x। और देखिए यहाँ जो चीज मल्टीप्लाई में है वो इक्वल का साइन क्रॉस करते ही डिवाइड में आ जाएगी। 11 1 जा 11, 11 3 जा 0। यानी कि x की वैल्यू हमारे पास आई है 10 मीटर। यानी कि हमारे पास क्या आ गई? चौड़ाई आ गई। चौड़ाई क्या है? 10। अब चौड़ाई कितनी हो गई है हमारे पास? 10। और लंबाई कितनी हो जाएगी? उसकी दुगनी है, तो 10 मल्टीप्लाई 20। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि छत का क्षेत्रफल बताइए। छत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। छत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई कितना आएगा? 10 गुणा में 20। 10 गुणा 20 मतलब 200 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर। फ्रेंड्स इस तरीके के क्वेश्चन जनवरी 2022 का जो सीटेट पेपर आया हुआ था उसमें आए हुए थे, और मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए हैं वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और जो लास्ट 2022 में 21 में आए हुए हैं वही कराए हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपके बार मैंने ऑप्शन भी डाले हैं, थोड़ा स्पेस कम रहता है ना, तो इसमें सभी को क्या मानेंगे? के इक्वल कर लेते हैं। मीन्स ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3k। के एक कांस्टेंट हो जाता है जो इस तरीके के क्वेश्चन में हम यूज करते हैं। कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। के एक तरीके का कांस्टेंट नंबर होता है। a इज इक्वल टू 3k। सिमिलरली b अपॉन 4 है, तो इसको भी के इक्वेट करती हूँ, तो b की वैल्यू हो जाती है यहाँ पर 4k। इसी तरीके से c की वैल्यू हो जाएगी 7k। ठीक है, अभी हमारे पास क्या दिया हुआ है? a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी का मान फाइंड करना है हमें। a की जगह लिखेंगे 3k, b की जगह लिख दूं 4k, प्लस c की जगह लिख रही हूं मैं 7k, अपॉन में फिर 7k। देखिए फ्रेंड्स यहाँ 3 और 4 7, 7 7 जब 40, सॉरी 7 और 7 ऐड करना है ना, 14k अपॉन में 7k। k से k कैंसिल, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो हमारे पास आंसर हो गया 2। ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। सीटेट में इस तरीके के क्वेश्चन काफी बार देखने को मिलते हैं। जैसे नॉर्मल पावर होती है तो ठीक है, बट अगर नेगेटिव पावर है तो थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट बन जाता है। मतलब अगर नेगेटिव पावर है, मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था आपसे कि अगर नेगेटिव पावर है तो पहले उसको पॉजिटिव बना लीजिए, फिर बाद में क्वेश्चन कीजिए। और पॉजिटिव बनाने के लिए क्या कहते हैं? उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। बाकी सब सेम चलता रहेगा। एंड इसको क्या है, ब्रैकेट वहाँ कोई ज़्यादा आपका देखेगा नहीं, मतलब ठीक है जैसा चल रहा है ठीक है, क्योंकि वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपको एक क्वेश्चन को टिक करना है, आंसर को टिक करना है। ठीक है, 1/3 का क्यूब खोलेंगे तो 3 3 9, 9 3 27।
1/16 और यहाँ हो जाएगा 1/64। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें क्या है, इसको ये ऊपर चला जाएगा, जो चीज़ यहाँ अपॉन में है इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा, तो ये 27/1 हो जाएगा। तो ये 16, 1 तो चाहे तुम शो भी मत करो, अरे 64। अब 27 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, मीन्स 4 और 7 11 माइनस का 64। 27 माइनस 16 माइनस 64, एक सेकंड ये थोड़ा माइनस माइनस प्लस, पहले इनपुट देख लेते हैं। माइनस माइनस प्लस तो 64 और 16 कितना हो जाएगा भाई, 80। तो यहाँ 27 में से 80 घटा दो, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, माइनस में 53 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स।